फ्रेंड्स, ईमान के भाई ओन शेख की जानब से अब खामोशी तोड़ दी गई है। ओन शेख जो भी तक सिर्फ इस वजह से खामोश था कि मेरी गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसी ना बात निकल जाए जिससे मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए, या गलती से मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना कह दूं वजह से लोग कहें कि मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ है। इस वजह से ओन शेख खामोश था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे इस हद तक डिग्रेड किया है, इस हद तक उसको प्रेशराइज कर दिया कि अब उसने खामोशी तोड़ दी है। अब ओन शेख की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है जो डिटेल के साथ बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है मेरे जितने भी भाई न्यू आ रहे हैं चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करके जाएं। फ्रेंड्स, ओन शेख जो सिर्फ एक भाई है और एक बहन है, उसके ऊपर बाप का साया भी नहीं है। अब उसने घर में अपने बाप का किरदार भी अदा किया है, अपनी बहन को एक बाप का साया भी दिया है। अब लोगों ने जब उसको लगा कि अब लोग मुझे कहना शुरू हो गए हैं कि मेरी वजह से मेरी बहन का जो घर है वो बर्बाद हो रहा है, तो उसने इस हद तक वीडियोस बना ली टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के। उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह दिया कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर रहा। लेकिन अब लोगों ने फिर भी पता नहीं लोग अब किस सोच के मालिक हैं कि लोगों ने कहा नहीं नहीं आप भी हिस्सा बजाओ। अब ओन शेख की जानब से 1-2 घंटे का पॉडकास्ट भी आ गया, फिर भी लोगों ने कहा नहीं नहीं सारा कसूर आपका ही है। अब उस इंसान को कुछ लोगों ने इस हद तक प्रेशराइज कर दिया कि अब उसने भाई खामोशी तोड़ दी है। ओन शेख की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट कल शाम को सामने आई है, जिसके अंदर ओन शेख ने टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के ये कहा है कि जो लोग आप फेक वॉइस चला रहे हो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन से कुछ वॉइस सामने आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओन शेख की वालदा की ये वॉइस है या ओन शेख की सिस्टर की ये वॉइस है। तो काफी ज्यादा लोगों ने कोई फेक वॉइस चला के अपने चैनल के ऊपर व्यूज वगैरह ले रहे हैं। तो ओन शेख से फ्रेंड अब बर्दाश्त नहीं हुआ, ओन शेख की जानब से अब खामोशी को खत्म कर दिया गया है। ओन शेख ने अब कल शाम को टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के एक बड़ी स्टेटमेंट दे दिया, जिसके अंदर उसने बताया है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन का जो घर है वो बर्बाद हो। दूसरी बात, अब अगर किसी ने फेक वॉइस चलाई या अब अगर किसी ने मेरे बारे में या मेरी बहन के बारे में कोई बात की तो अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जिसमें यह बताया जा रहा है कि शायद ओन शेख ने यह वार्निंग रजब भट्ट को भी दी है, जहां तक हमें आइडिया हो रहा है। अब वो वॉइस मैं आपके साथ फ्रेंड शेयर करूंगा, एक टिकटॉक का छोटा सा क्लिप है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ओन शेख की जानब से अब जो खामोशी तोड़ी गई है और अब ये उसने वॉइस मैसेज किसको किया है, ये जो इसका टिकटॉक लाइव की वीडियो सामने आई इसने किसको मैसेज दिया है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आपने इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना है, जरा सा भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो जो शख्स अभी तक खामोश था वो जिसको सीधा बंदा था यार, ठीक है, अब कुछ लोगों ने उसको इस हद तक कर दिया कि उसकी ये वीडियो बनाने पर वो मजबूर हो गया। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है आपने पूरा देखना है। मांग रहा हूँ भैया बस कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़, फिर कोई ना कोई चीज़। लास्ट वार्निंग, एक बंदा है ठीक है, उसको आप मारी जा रहे हो, टैकल जो लेट से बॉक्सर है, वो सिर्फ अभी डिफेंड कर रहा है कि यार नहीं नहीं, वो कह रहा सॉरी, लेकिन उसने एक ही मारनी है फिर तो ऐसी जगह पर रख के मारनी है ना कि बचना पीछे फिर कख नहीं। चलाई जो नकली ऑडियो, फिर जब मैं असली ऑडियो चलाऊंगा ना फिर लगेगी सबको समझ। लास्ट वार्निंग, तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप सब करके देख लिया, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांग ली, हर काम करके देख लिया। अब मेरे पे अगर सिंगल अटैक ऑन मी, फिर फिर जो मैं करूँगा ना फिर देखना, फिर पूरे सोशल मीडिया को पता लगेगा। सल्यूट है, इतना अच्छा वो काम कर रही है, और ये सीसीडी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, सब बड़े अच्छा काम करें, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। अगर किसी को मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम करके गालियाँ शालियाँ दी हैं तो इनके पास जाएं, इनको तो फ्रेंड, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर ओन शेख की एक स्टेटमेंट सुनी है। अब फ्रेंड्स, ओन शेख जो अभी कह रहा था कि मैं अपनी बहन का घर जो बर्बाद नहीं करना चाहता, जिस इंसान ने टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के, हालांकि आज तक ऐसा नहीं किया किसी ने, लेकिन जब उसको लगा कि अगर लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, तो मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ। अब ओन शेख की जानब से ये जो बड़ी वीडियो सामने आई है, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ ना कि अब लोगों का काम होता है आग लगाना। उमर भट्ट की जानब से एक बड़ी वीडियो सामने आ गई। उमर भट्ट ने कहा है कि मेरा जो रजब भट्ट के साथ जब मेरा मसला था तो उस वक्त इतना मसला नहीं था जितना पतलू के साथ है, मेरे साथ इसका मसला बड़ा ज्यादा था, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों की लड़ाई हो। उमर भट्ट ने देखें क्या कहा है टिकटॉक लाइन में, आपको देख के आइडिया हो जाएगा। और रजब और डोगर का फड्डा था ना, इतना पतलू का अभी तक हुआ ही नहीं है, और मैं देखूंगा कि हो इस तरह का हो तो पता लगेगा। मेरा जितना रजब के साथ फड्डा था ना, वो मेरे चौंक में आया, मैं उसके बुए पे चला गया,
प्रॉपर बंदूकें लेके हर चीज उधर से लेके आया, उधर से लेके आया, हमारा केस चलता रहा, ठीक है, बीच में बंदे डलते रहे। सारी जिंदगी इस पट्टी से सुलह नहीं होनी, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। मैं सारी जिंदगी इस बंदे के साथ एक जगह बैठ नहीं सकता। औरतों का कोई काम नहीं है लड़ाई में। थोड़े से खानदानी बनो, सारे ही जो बना रहा है, जो उनकी माँ बहन को गालियां भी दे रहा है, उनकी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 वीडियो आपके साथ शेयर की हैं। इन दोनों वीडियोस के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी शेयर करके जानी है। इंशाल्लाह तो मुलाकात अगली ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।